बाद दिल्ली में पानी के संकट की जनता त्राही त्राही कर रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। आज भी दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे प्रदर्शन हो रहा है। यहां पर वीरेंद्र सचदेवा थे। ये तस्वीर जो है गीता कॉलोनी की। इसके अलावा कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। बगल में आप तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर भी प्रदर्शन हुए। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल रही। एबीपी न्यूज से बातचीत में वो क्या कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, पूरा आपको सुनाते हैं। जिस तरह से प्रदर्शन कल भी हुआ, आज भी आप लोग अलग अलग दिल्ली के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जो जनता है उसका भला होगा? हम बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष हैं। कल हमने दिल्ली के सभी जिलों में प्रदर्शन करा है। आज हम लोग 70 के 70 विधानसभाओं में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार की। एक दशक से ये दिल्ली की सत्ता भोग रहे हैं। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आज इन्होंने जो नीति बना दी है दिल्ली वासियों की, पानी की बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है, उसके रहते केजरीवाल सरकार को नैतिकता के आधार पर ही दिल्ली का राज भोगने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये पाया और उन्हीं की याचिका में, आम आदमी पार्टी की सरकार की याचिका में पाया कि दिल्ली में इल्लीगल टैंकर माफिया चल रहा है, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं कर रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार उनको प्रोत्साहित करती है। तो बीजेपी की बांसुरी स्वराज, उनको आपको हमने सुना दिया। दिल्ली के जल संकट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी बयान सामने आया है। दिल्ली में बीजेपी द्वारा प्रायोजित जल संकट है ये संजय सिंह कह रहे हैं। बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले। पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना हमसे लड़िए, राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। आप जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं। आप गले में पटका, हाथ में मटका, यह भाजपाइयों का ड्रामा है। देखिए, तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जिम्मेदार और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जिम्मेदार। तो यहां यह सवाल बनता है कि ये जो दिल्ली है प्यासी, क्या इसकी वजह है सियासी वजह है? दिल्ली की कोई नई समस्या नहीं है और हमेशा दो राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद रहा है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे मुख्यमंत्री हरियाणा के, तब भी दिल्ली सरकार की तरफ से समस्या नहीं है। से क्या मतलब है? नहीं, मेरी बात सुनिए। ये सवाल ये है, सियासी तो है ना। हाँ। यदि सियासी नहीं होता तो दो चीजें दिल्ली में हर साल होता है। एक गाद की समस्या होती है कि जब सड़कों पे पानी आ जाता है, उसके लिए 150 करोड़ रुपए नगर निगम से हर साल रिलीज होता है कि नाली साफ करेंगे, लेकिन साफ नहीं होती। हर साल बरसात आती है और हर साल पानी का संकट होता है। तो आप इसका प्रबंधन क्यों नहीं करते? एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा कि पिछले 40 साल से 3 परियोजनाएं लटकी हुई थी, किसाऊ, लखनऊ और रेणुका। जब नितिन गडकरी जल संसाधन मंत्री थे, 2018 में उन्होंने 6 राज्यों के बीच में समझौता कराया। वो परियोजनाएं शायद 2025 तक पूरी होंगी। उसके बाद दिल्ली को अतिरिक्त 1 लाख लीटर पानी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये उससे भी समाधान नहीं है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पानी का खर्च बढ़ रहा है। तो इस तरह का प्रबंध करने की आवश्यकता है। 4 दिनों से मैं इस पानी की समस्या को लेकर रोज ग्राउंड पर चला जाता हूं, देखता हूं कि दिल्ली के इलाकों में क्या हाल है। अब ये जो आप बात कह रहे हैं पानी की, इसका एक अलग एंगल भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कल मैं ग्राउंड पे था, वो किरोड़ी इलाके में था। वहां पर मैं गया तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो था, वो जो बताता है कि ये गाड़ी इस इलाके में जाएगी, उसका एक अलग एंगल है। वो कह रहा है कि हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो ही पहले से कम हो गई हैं, तो पानी तो थोड़ा बहुत है, जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा है, लेकिन हम इलाके में गाड़ियां नहीं है तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैंने पूछा जिम्मेदार कौन है, तो कह रही हैं कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसने 900 गाड़ियां पहले चलती थी, उसको 600 घटा के 300 कर दी, अब उसकी वजह से नहीं पहुंच पा रहा है। आज मैं गया था जहां प्रोटेस्ट चल रहा है गीता कॉलोनी में, वहां ये सवाल मैंने वीरेंद्र जो सचदेवा हैं उनसे पूछा। अब उनका ये अलग तर्क है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर आता है? मैंने कहा कि भाई वो तो दिल्ली सरकार के अंडर आता है। तो वो कौन? उसकी मंत्री आतिशी हैं। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमारे टैंकर तो एलजी साहब ने कम किए। अब बताइए कहां लेके जाएं? इसका तो मेरे पास एक जवाब है जो दूसरे जल की समस्या नहीं, दूसरे मसलों पर भी लागू होता है।
दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर राजनीतिक अधिकार बटा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अथॉरिटी है, और वो बहुत ज्यादा है। वो इतनी ज्यादा है, इसकी कोई सीमा नहीं। एक मजाक में ये भी कहा जाता है कभी कभी सड़क के एक किनारे की सफाई की दूसरे किसी और पे जिम्मेदारी होती है, और सड़क के दूसरे किनारे की सफाई की किसी और पे जिम्मेदारी होती है। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी ने वो टैंकरों की संख्या कम की। भाजपा एलजी के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाएगी, वो कहेगी कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी की वजह से वो कम हुए। अगर दिल्ली में जब तक ये समस्या हल नहीं होगी, उसकी परेशानी दिल्ली के नागरिकों को इस या उस प्रकरण में उठानी ही पड़ेगी। ये फेंकने का खेल चलता दिल्ली में रहेगा। तो पूरा पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, ठीक है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है हर काम में, चाहे वो अभी शुक्ला जी ने दो समस्याएं गिनाई, एक गाद की और दूसरी ये पानी की, तीसरी है पोल्यूशन की भी है। सर्दियों में दिवाली के आसपास प्रदूषण की भी समस्या, और ये सतत समस्याएं हैं तीनों। लेकिन इनका स्थायी समाधान खोजने का काम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके आज तक नहीं किया। बैठ करके भाई एक ज्वाइंट कमेटी बना के दिल्ली की जनता के लिए इन समस्याओं का समाधान करो। बात तो वही है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अभी टिहरी गया था, टिहरी डैम में मैंने वहाँ एक डॉक्यूमेंट देखा जो म्यूजियम में लगा हुआ। 1946 में पंडित नेहरू ने ये टिहरी डैम का आइडिया प्रोजेक्ट किया था, और 47 के बाद वो वहाँ गए। और किस लिए किया था, दिलचस्प देखिए कि दिल्ली को पानी की सप्लाई जरूरत होगी भविष्य में, इसके लिए एक स्रोत बनना चाहिए। आज 30 लाख क्यूसेक पानी जो है वहां से सप्लाई होता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश को। तो इस तरह की जो दूरगामी परियोजनाएं हैं वो कंप्लीट हो गए, कब बना वो अलग बात है, लेकिन उनको लेकर के कोई दृष्टि इस वक्त की सरकारों के पास नहीं है। राजनीतिक दलों के पास वो दृष्टि नहीं है। राजनीतिक दलों के बीच की आग नहीं बुझती है, दिल्ली की प्यास कैसे बुझेगी? सियासी आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि यदि टैंकर कम हो रहे हैं, एलजी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, आतिशी जी जिम्मेदार है, मैं कह रहा हूँ यदि दोनों लोगों को चिंता होती तो दोनों क्यों नहीं बैठ जाते हैं सामने, दोनों बैठकर एलजी साहब कर लें, आतिशी जी को काफी अहम है और वक्त बहुत कम है, लेकिन ये हम एक उचित निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। जो दिल्ली की समस्या है, जो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, सब दिल्ली में ही है ना। दोनों क्यों नहीं बैठ जाते हैं? दोनों बैठ जाते, हल निकल जाता, लोगों को पानी मिल जाता। ये हाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।